बदकिस्मती ये है कि माजी की फाश बाज गलतियों की बना पर आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रहे हैं। पाकिस्तान और बलूचिस्तान और KP के इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेंगे, जो कि एक लाजमी शर्त है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफ़र के लिए। कि ये तफरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है। तफरके और सियासत का वक्त नहीं, इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशत गर्दी का खात्मा करना होगा। हमारा अज़म है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अमन का गहवारा बनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में आला सतह इजलास में खिताब। कहा, जवान अपना खून देकर माजी की फाश गलतियों का अजाला कर रहे हैं। इस वक्त पूरी तवानाई के साथ दहशत गर्दों का मुकाबला करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH कोयटा आमद। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों से मुकाबले के दौरान जख्मी होने वाले जवानों की अयादत की। मुल्क की खातिर कुर्बानी के जज्बे को सराहा। कहा कि आप सब कौम के हीरोज हैं। जजेस की सीनियरिटी और ट्रांसफ़र दो अलग अलग चीज़ें हैं। मसला जब सामने आएगा तब उस पर राय देंगे। मेरी राय क्या होगी इस पर कयास आराई ना की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले पर मौक़िफ़ सामने आ गया। प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हलबरदारी में बातचीत करते हुए जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि तबादलों पर इसलिए आमादा हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वफाकी इकाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किए गए जस्टिस सरफराज सोगर की अदालत आमद। कमरे अदालत वकला और सहाफ़ियों से खचाखच भर गया। नए जज को गुलदस्ते पेश किए गए। जस्टिस डोगर की सहाफ़ियों को अलहदगी में मुलाकात की भी यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स को खुशआइंद करार दे दिया। अलामी में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई है। आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को जजेस ट्रांसफ़र की इजाज़त देता है। जजेस की ट्रांसफर्स नई तकर्री नहीं होती, सीनियरिटी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच मामला सुन रहा है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल देते हुए कहा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल उठाया, क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं है? 21वीं तरमीम में तो कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए थे। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस को आयद किया गया जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। मुतफर्रिक दरख्वास्त में 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक मिलिट्री कोर्ट्स केस पर कार्रवाई रोकने की इस्तदा की गई थी। बोल के नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल ने प्रेस एसोसिएशन के सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के एडमिन जज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने 9 मुंतखब ओहदेदारों से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी भी हल्फबरदारी तकरीब में शरीक हुए। प्रेस एसोसिएशन की जानिब से मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान को गिलगित बल्तिस्तान की रिवायती टोपियाँ भी पेश की गई। हमने मईशत का DNA तब्दील करना है, बरामदात से मुआशी नमू हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बातचीत। कहा, टैक्स मामलात पर चीफ जस्टिस से बात हुई है। टैक्स केसेस के फैसले जल्द आने चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बातचीत करते हुए कहा, करेंसी में इस्तेहकाम और ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई है। बड़े ग्रुपों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान किया है। सूबाई असम्बली ने सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल मंजूर कर लिया। 15 ta 20 करोड़ ज़रूरी आमदन पर 1%, 20 ta 25 करोड़ पर 2% टैक्स नाफिज, 30 ta 35 करोड़ पर 4 और 35 ta 40 करोड़ कमाई पर 6% टैक्स देना पड़ेगा।
FBI करप्शन का गढ़ बना हुआ है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहा कि ज़रूरी सेक्टर टैक्स नहीं देता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा वज़ीर आज़म भी कई बार कह चुके हैं कि FBI में इस्लाह ज़रूरी है। FBI ज़रूरी टैक्स जमा नहीं करेगा, सूबाई हुकूमत करेगी। हम चाहते हैं कि सेल्स टैक्स को भी सूबों को दिया जाए। ज़रूरी टैक्स आज से नहीं पहले से लगा हुआ है। सूबाई हुकूमतों ने फैसला करना है ज़रूरी टैक्स लगाना है या नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा ज़रूरी शोबे के कुछ लोग टैक्स नहीं दे रहे थे। वफाकी हुकूमत को IMF से ये मुआहदा नहीं करना चाहिए था। पेट्रोल के पैसे भी IMF की शराइत पर ही बढ़ाए जाते हैं। किस बात का है? पीका लॉ के अंदर जितनी भी शिकें हैं, फेक न्यूज पे एतराज है या इस चीज पे एतराज है कि डिजिटल मीडिया को जिस पे कोई चेक नहीं है आप किसी को वाजिबुल कत्ल करार दें। मगर मुझे एक शिक बता दीजिए इस कानून के अंदर जो मुतनाज़ा या काबिल एतराज है, किसको इस बात पे एतराज हो सकता है कि जी फेक न्यूज जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए? किसी को एतराज नहीं हो सकता। पीका एक्ट का मकसद फेक न्यूज का खात्मा और सोशल मीडिया के खतरात का तदारुक करना है। एक्ट में कोई मुतनाज़ शिक है तो सामने लाई जाए, बात करने को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताफ तारड़ का लाहौर में APP एम्प्लॉयज़ यूनियन पंजाब की तकरीब हलबरदारी से खिताब। कहा जल्द डिजिटल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में निजी शोबे से नामजदगियाँ की जाएंगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। टिकट्स मुल्क भर में निजी कोरियर कंपनी के काउंटर्स पर दस्तयाब हैं। शायकीन टिकटों की खरीदारी के लिए पहुंच गए। पाक भारत मैच के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त भी शुरू हो गई। शाहीन और सूरमा 23 फरवरी को दुबई में एक दूसरे पर झपटेंगे। शायकीन भारत के मैचेस समेत एक सेमीफाइनल के टिकट्स भी ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। ICC के मुताबिक टिकट की कम से कम कीमत 125 दिरहम रखी गई है। रावलपिंडी अटियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी को अटियाला जेल की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। इस्तिगासा की जानिब से मजीद गवाहान की शहादतें रिकॉर्ड कराई गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। समाअत 11 फरवरी को होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी किए। PTI की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी गई थी। IMF के साथ PIA के अलावा दीगर एयरलाइंस के लिए भी सेल्स टैक्स छूट देने पर इत्तफाक। निजकारी कमीशन के मुताबिक नए जहाज खरीदने पर सेल्स टैक्स छूट दी जाएगी। फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी इजलास में कमीशन ने बताया कौमी एयरलाइन को 15 से 20 नई फ्लीट्स खरीदना होंगी। तमाम एयरलाइंस नए फ्लीट्स खरीदें तो तकरीबन 60 से 70 अरब टैक्स छूट मिलेगी। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा कि निजकारी में बकाया जात और 18% GST रुकावट बना। हमारी ख्वाहिश है कि PIA के 45 अरब के बकाया जात हुकूमत अपने पास रख ले। चेयरमैन कमेटी फारूक सत्तार ने कहा कि कमेटी की ख्वाहिश है मुलाजमीन को 5 साल तक ना छेड़ा जाए। कराची के अवाम बिजली को तरस गए कि इलेक्ट्रिक बिजली के मसाइल हल करने में नाकाम। 1 मेगावाट बिजली भी पैदा न कर सका। जमी ग्रुप सिर्फ 9% शेयर्स के बावजूद के इलेक्ट्रिक पर काबिज है। सालाना 200 अरब सब्सिडी मिलने के बावजूद इदारा अलजमी ग्रुप की वजह से बदइंतजामी और नाअहली का शिकार है।
अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने इलेक्ट्रिक को माफिया करार दे दिया। बोर्ड से बातचीत में कहा, निजकारी के वक्त वादा किया गया था कि लोड शेयरिंग का खात्मा होगा। अवाम से किए गए वादे झूठे थे। MQM के रहनुमा हसन साबिर ने कहा कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया नाअहल है। बोर्ड से खुसूसी गुफ्तगू में बोले कि एक माह बिल अदा ना करने पर बिजली काट दी जाती है, लेकिन सिस्टम कई सालों से ठीक नहीं हुआ। चीनी हममनसब की दावत पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। वो सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली चियांग और दीगर आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इक़्तिसादी, तिजारती ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत की जाएगी। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी और मुस्तक़बिल के रवाबित के मनसूबों पर तवज्जो दी जाएगी। सदर जरदारी 8 फरवरी तक चीन में ही रहेंगे। अफगान हुकूमत और फितना अल ख्वारिज के गठजोड़ का पर्दाफाश, काबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। 30 और 31 जनवरी की रात डेरा इस्माइल खान में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए, जिनमें अफगान सूबे के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम मोहम्मद अहमदी का बेटा भी शामिल था। शनाख्त बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ के नाम से हुई। ऑपरेशन कलाची के इलाके मदी में किया गया। ज़राए के मुताबिक अफगान हुकाम बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ की लाश लेने से भी इनकारी हैं। भारत भी इसराइल की तरह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल से इनकार कर चुका। हमें कश्मीर के हवाले से कौमी पॉलिसी के मराहिल पर रोड मैप तय करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर्रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कश्मीर के बड़े बड़े रहनुमा जेलों में हैं। हुकूमत और अपोजिशन को भी कश्मीर पर एक मौक़िफ़ के साथ सामने आना चाहिए। दो कतरे पिलाएं, माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में पोलियो से बचाव की मुहिम जारी। सिंध में 7 दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। क्वेटा में आज के लिए इंसदाद पोलियो मुहिम मौखर। कल से बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। बलूचिस्तान के बाकी 35 अजला में आज भी मुहिम जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 65 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। खैबर में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक एहलकार को सखी पुल के करीब फायरिंग का निशाना बनाया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। FB एरिया ब्लॉक 16 में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद अंधी गोली का निशाना बने। जख्मियों की शनाख्त मोहम्मद आसिफ और अब्बास के नाम से हुई। मलीर खोखरा पार्क के करीब फायरिंग से तालिब इल्म हैदर नामी शख्स जख्मी हुआ। बल्दिया टाउन 24 मार्केट के करीब फायरिंग से 40 साल आसिफ जख्मी हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को अमेरिकी रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा कि कनाडा को हमारी 51वीं रियासत बन जाना चाहिए। इस सूरत में कनाडा के पास बहुत बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और कोई टैरिफ भी नहीं होगा। महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी, लेकिन नताइज शानदार होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।